एक आदमी है, ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, ये एमबीए है, ठीक है, एक बिजनेसमैन है, एक डॉक्टर। मैं जो भी चीज पूछ रहा हूं बात कर रहा हूं, माफ करिए, मैं किसी प्रोफेशन को पुट डाउन नहीं कर रहा हूं, मैं उनको रेस्पेक्ट करता हूं, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं, सम्मान करता हूं, पर हमें एनालिसिस करना है अपनी जिंदगी के बारे में, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। हम एनालिसिस कर रहे हैं, हम रिसर्च कर रहे हैं अपने डिसीजन के मामले में, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। एक डॉक्टर, उस डॉक्टर को बनने में कितना पैसा खर्च होता है, बोलो, कौन बताएगा कितना पैसा खर्च होता है डॉक्टर को बनने में? 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, ज्यादा हो जाएगा 1 करोड़। कितने साल लगते हैं? 5 साल 5 साल में एमबीबीएस बनता है। और आजकल कोई अपना जुकाम भी एमबीबीएस डॉक्टर को नहीं दिखाता, कुछ नहीं, एमडी, डीएम, एफआरसीएस, है ना, 10 साल, 10 इयर्स। एवरेज इनकम 10 लाख। कौन बोला 10 लाख? कौन बोला 10 लाख? बोले 2-4 डॉक्टर मुझे दिखा दो जरा। और सुनना, मैं ईमानदारी की इनकम की बात कर रहा हूं, बेईमानी की नहीं। एवरेज 1 लाख होंगे, 10 लाख वाले भी 2-4 होंगे, मना नहीं है, हम तो एवरेज बात पकड़नी पड़ेगी ना। 1 लाख। चलो, ये इंजीनियर कितने रुपए खर्च होते हैं? 5 लाख। 5 लाख इंजीनियर बन जाता है, सोच लेना। 10 लाख। तुम जितना कहोगे मैं उतना लिख दूंगा। 10 लाख। कितने साल लगते हैं? 5 साल लगे। इनकम 8,000, 20,000, 10,000। चलो 20,000 लिख लेता हूं, थोड़ी इज्जत तो रख लो यार। जैसे अभी मेरे भतीजे ने बताया कि उसने 125 इंजीनियर रखे 8,000 रुपए प्लस कमीशन पे। मतलब मैंने कहा मैं रेस्पेक्ट करते हुए बात कर रहा हूं, मैं उनको डिफाई नहीं कर रहा हूं। क्या अमृत भाई, घुटने का तो ठीक है? हाँ, तुम्हारी साइकिल बहुत चल गई लोगों ने। हाँ चलो 20,000 लिख देता हूं यार, थोड़ा सा, नहीं तो अच्छा नहीं लगता, तो अपने लोग हैं ना। एक एमबीए कितने साल लगते हैं? कितने खर्च होता है एमबीए को? 2 लाख। चलो 2 लाख। 5 लाख 2 लाख लिख ले यार, क्या अपने पापा क्या जा रहा है। हाँ, और कितने साल? 5 साल। इनकम 8,000, 10। मत पूछो, वो मेरा दोस्त कह रहा है, मत पूछो, क्योंकि नौकरी मिल नहीं रही, पूछो कैसे। लेकिन फिर भी थोड़ा सा लिख लें, 15-20 लिख लें, 20 लिख लेता हूं, 20 लिख लेता हूं, 20,000, राइट। और कुछ लिखना है? सीए लिख लें, चलो सीए भी लिख लो। अच्छा, एक सीए कितना खर्च होता है? एक्चुअली सीए में खर्च ज्यादा नहीं होता, लेकिन पास नहीं होता वो। तुम्हें मैं समझ लो, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मैं रिश्ते में तुम्हारी अपलाइन होता हूं, तुमसे ज्यादा नॉलेज मेरे पास नहीं, तो मुझे खा जाओगे। तो उसको पास होना मुश्किल होता है। कई तो सी ऐसे ही है जिन्होंने फाइनल नहीं दिया, क्या करें वो। लेकिन फिर भी 1-2 लाख तो खर्च हो ही जाते हैं। हाँ चलो 2 लाख। कोचिंग में लग जाता पैसा। कितने साल? 5 साल, 10 साल, 5 यार, 5 साल। इनकम एवरेज 25,000, 30,000, 15 नहीं यार, 20 तो हमने मिनिमम बेसिक पकड़ ली। अच्छा, और एक बिजनेसमैन के लिए उल्टा चलना पड़ेगा मनीष भाई, बिजनेसमैन को उल्टा चलना पड़ेगा। अगर 50,000 रुपए बिजनेसमैन को कमाने हैं तो इन्वेस्टमेंट कितनी? 20 लाख। कितना? 10 लाख रुपए में 50,000 की इनकम आएगी महीने की। मैं तुम्हें 10 लाख देता हूं, मुझे 50,000 देते रहना तुम। 30 से 50 लाख, 30 से 50 लाख, 40 लाख में एवरेज पकड़ता हूं। 50,000 की इनकम, और कोई भी बिजनेस
3 से 5 साल से पहले एस्टेब्लिश नहीं होता अगर उसको आपको इस लेवल पे लेके आना है तो 3 साल। सारी पिक्चर आपके सामने। मैं अगेन फिर एक बार कह दूं कि मैं किसी प्रोफेशन को डिग्निफाई नहीं कर रहा हूं। आई रेस्पेक्ट अ लॉट ऑफ ऑल दीज प्रोफेशन, लेकिन एक बार नजर उड़ा के देखो, नजर उठा के देखो, 1 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है, 1 लाख रुपए की इनकम आ रही है, 10 साल लग रहे हैं। एक आदमी को 10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, 5 साल लग के 20,000 रुपए की इनकम आ रही है। एक को 5 साल लग के 2 लाख खर्च के 20,000 की इनकम आ रही है। ये तो ठीक है। मेरा क्वेश्चन इससे आगे का है, मौलिक सुनना क्वेश्चन, क्या इनके पास सिक्योरिटी है? नो। अगर डॉक्टर की उंगली टूट गई तो वो ऑपरेशन कर पाएगा, पेशेंट देख पाएगा? अगर इंजीनियर की उंगली में पार्किंसन हो गया तो वो सॉफ्टवेयर चला पाएगा? अगर एमबीए की जबान खराब हो गई तो क्या उसके बाद में वो किसी मार्केटिंग का काम कर सकता है? सोचो ना जरा, व्हाट इज द सिक्योरिटी? और अगर आप जॉब में हैं और आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी लो हो गई तो बॉस कितने दिन आपको रखेगा? प्रेशर कितना है? इसके बावजूद कि आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, इतनी मेहनत करी, इतना टाइम लगा है, प्रेशर कितना है? रमेश पालीवाल, तुम्हारी इनकम तो इन सबसे ज्यादा है और प्रेशर है कुछ, बॉस है ऊपर। अच्छा, कुछ रिकॉग्निशन होता होगा इनका ना, कुछ सेलिब्रेशन होगा इनके पास। जाके देखना, हमारे न्यू सीडी अनूप, विवेक, गुलाब, उनकी सीडी खरीद के लेके जाना पीछे से और जाके अपनी फैमिली के सामने उनकी वीडियो सीडी बड़ी सी स्क्रीन पर बैठ के देखना। वो सेलिब्रेशन अगर किसी 1 करोड़ रुपए कमाने वाले का भी होता हो तो मुझे बता देना। वो रिकॉग्निशन, वो सेलिब्रेशन और उसकी सीडी लोग पैसे देके खरीदे, वो अगर अंबानी का भी होता हो तो मुझे बता देना। वो सेलिब्रेशन अगर अमिताभ बच्चन के पास भी हो तो मुझे बता देना। क्योंकि जब वो सेलिब्रेशन हो रहा था तो मैं देख रहा था अपनी लीडरशिप, आप लोगों की आंखों में वो आंसू। अगर शाहरुख खान भी यहां से आएगा तो आप उसे छुएंगे, पकड़ेंगे, लॉन्च खाएंगे, क्योंकि वो आपका मनोरंजन करता है, लेकिन किसी की आंख में आंसू नहीं होगा। लेकिन जब हमारा ड्यू सीडी पीछे से आ रहा होता है तो लोगों की आंखों में आंसू होते हैं इस बात के लिए कि आज इनके साथ जो हो रहा है कल मेरे साथ सब होने वाला है। क्या सेलिब्रेशन होगा? हसमुख भाई बोलो, किसको मिलेगा वो सब? कितने खूबसूरत से सूट पहन के बैठा है विशाल, रमा, कर लेते बहुत बढ़िया सी नौकरी। इतने पैसे मिल भी जाते तो 4 आदमी तुमको पूछते और फ्रंट सीट पे आके बैठते, तुम्हारे साथ सेल्फी लेते। और उससे बड़ी बात, और एक और बड़ी बात, अशोक सुनो ध्यान से, इन सब लोगों से मैं पूछता हूं कि इनने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल कर लिया, सुनो बहुत क्रिटिकल बात कहने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं इन सब से पूछता हूं जो बोर्ड पे गोले बने हैं कि तुमने अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल कर लिया, उस स्ट्रगल का फायदा तुम्हारे बच्चों को कुछ मिलेगा? है? क्यों नहीं मिलेगा? मैं एक बात कहता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में जो स्ट्रगल किया, मैंने सर्वज्ञ से कहा था कि बेटा जो काम मैंने कर लिया, जो मेहनत मैंने कर ली, जो स्ट्रगल मैंने किया, वो तुझे नहीं करना है। हाँ, तुझे काम नहीं करना है ऐसा नहीं है, जितना काम मैंने किया उससे 10 गुना ज्यादा तुझे काम करना पड़ेगा, ये पक्की बात है। पर उस स्ट्रगल को फेस करने के लिए नहीं, बल्कि इस काम को 100 गुना आगे ले जाने के लिए करना पड़ेगा। और अगर आपने जॉब कर ली और जॉब में आपको 10 लाख रुपए भी मिल गए
तो आपके बच्चे को भी कल फिर वो स्ट्रगल करना पड़ेगा जो स्ट्रगल आपने किया, वो फाइट करनी पड़ेगी, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एडवोकेट हो, चाहे वो कोई प्रोफेसर हो, इवन द बिजनेसमैन, स्मॉल बिजनेसमैन। वो सेलिब्रेशन, वो स्ट्रगल अगर आप अपनी फैमिली को नहीं दे सकते, वो सिक्योर इनकम, तो फिर आपने जो किया उसका फायदा किसको मिला? हमारी जिंदगी तो निकल गई स्ट्रगल में, फिर बच्चों की निकल जाएगी उनके स्ट्रगल में, और उनके बच्चों की निकल जाएगी उनके स्ट्रगल में। मेरा क्वेश्चन ये है, आपने जो किया उसका अगर आपकी फैमिली को कुछ नहीं मिला तो आपके करने का फायदा क्या रहा? बिग क्वेश्चन। और दूसरी तरफ मैं आपसे कहता हूं कि इन सब के साथ साथ और इनके अलावा मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, और मैं उस अपॉर्चुनिटी को इन सब से ऊपर लिख के अगर ये बना देता हूं कि एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास है जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, आपके साल कितने लग रहे हैं, आपकी इनकम कितनी आ रही है, फ्यूचर में इनकम कितनी होने वाली है, पोटेंशियल कितना है, सेलिब्रेशन, रिकॉग्निशन, नेक्स्ट जनरेशन की इनकम, रॉयल्टी इनकम, सिक्योर्ड इनकम। सोचो तो सही, क्या कंपेरिजन करोगे विक्रम मालविया? विक्रम ने अपने दोनों बच्चों को इस बिजनेस में लगा दिया, फिर विक्रम को चिंता करने की जरूरत नहीं कि मेरे बच्चे को करें क्या। कोई कंपेरिजन? और फिर तुम्हारे पास बहाने हैं कि मैं कर नहीं सकता, फिर आपके पास एक्सक्यूजेज हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, फिर आपके पास में कारण है, मैं किसी को जानता नहीं हूं, फिर आपके पास कारण है कि मैं आराम आराम से करूंगा। जाओ, या तो अपने सारे सपनों में आग लगा दो, नहीं तो मुझे कोई ऑप्शन बताओ, या फिर गेरुए कपड़े पहन के हिमालय में चले जाओ। कुछ तो करो, ये गुनगुना नहीं चाहिए। चाय गर्म पीते हैं, आइसक्रीम ठंडी खाते हैं, ये बीच का गुनगुना नहीं चाहिए। ना ठंडा है ना गर्म है, कर भी रहा हूं, नहीं भी कर रहा हूं, लचक रहा हूं, हो भी रहा है, देख भी रहा हूं, चल तो जाएगा, फिर कर लूंगा। क्यों? बहाने हैं मेरे पास बहुत सारे, मैं करता रहूंगा, मैं देख लूंगा, ऐसा रोता है, ऐसा भिन बनाता है, लगता है कि यार इसकी गर्दन पकड़ के इसको घसीट दो। मुझे समझाओ, मैं समझने को तैयार हूं। एक दोस्त मेरे पास आया और मेरे से बोलता है कि लड्डू लेके आया कि लड्डू खा लो आप। मेरा दोस्त, मेरे किस बात के लड्डू हैं? बोले अपना बच्चा आईआईटी के कोचिंग में सेलेक्ट हो गया। आईआईटी में नहीं, कोचिंग में। मैंने कहा वाह, बहुत बढ़िया बढ़िया। मोतीचूर के पीले पीले गोल गोल लड्डू लेके आया। जानते हो मोतीचूर के लड्डू? गुजराती में શું કહે છે? આમ मोतीचूर ना लड्डू, मोतीचूर ना लाडू। ओके, मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा सुन, तेरा बच्चा तेरे हाथ से गया। उसने क्या मतलब? मैंने कहा देख, तेरा बच्चा होशियार है, अभी कोचिंग में पढ़ेगा, फिर वो सेलेक्ट हो जाएगा, तो जयपुर में तो आईआईटी कॉलेज है नहीं, हो जाएगा दिल्ली, मुंबई, मद्रास, कलकत्ता, वहां आईआईटी में पढ़ने जाएगा। हाँ, मैंने कहा फिर वो 5 साल पढ़ेगा, फिर इतना होशियार है कि कैंपस सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ हाँ, सही बात है। फिर उसको नौकरी जयपुर में तो मिलेगी नहीं, उसको नौकरी कहां मिलेगी? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास। और अगर तेरा बच्चा और होशियार जैसा है, हाँ वो तो है, तो उसको अमेरिका में नौकरी मिलेगी। हाँ, अब वो लौटेगा, लौटेगा। तू तो कोचिंग में ले जा रहा है उसे, वो निकलेगा अमेरिका में।
और उसके बाद 2, 4, 5 साल बाद आएगा एक बुरी बंदरिया सी विलायती लड़की को लेके, है ना, और कहेगा पापा मैंने शादी कर ली। फिर तुम याद करना है गोल गोल पीले पीले मोतीचूर के लड्डू। फिर 2-4 साल बाद आएगा, हाथ में उसके बच्चा होगा। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा कि जो बच्चा है वो गोरों का है कि कालों का है। मिक्स ब्रीड हो गई। ब्रीड बोलते हैं, ब्रीड बोलते हैं, ब्रीड मिक्स ब्रीड हो गई वो। और तुम कहोगे यार कैसा भी ये साला है तो अपना खून। आजा बेटा आजा, मैं तेरे माथा चूम लूं, आजा। तो तुम्हारा बच्चा कहेगा नो पापा, इन्फेक्शन इज गोइंग ऑन इन इंडिया। सब तुम याद करना है गोल गोल पीले पीले मोतीचूर के लड्डू। फिर 1-2 साल बीत जाएंगे, तुम्हारी पत्नी आईसीयू में भर्ती होगी। तुम अपने बेटे से कहोगे बेटा तेरी मां भर्ती है, तो बेटा कहेगा पापा वेंटिलेटर पे तो नहीं है ना अभी। तुम्हारी आवाज नहीं निकलेगी, तुम कहोगे नहीं बेटा वेंटिलेटर पे नहीं है। लेट मी ट्राई फॉर माई लीव, मैं जब ट्राई करता हूं छुट्टी लेने की। फिर 4-5 दिन बाद डॉक्टर कहता है क्रिटिकल कंडीशन है, बेटा आ जाओ। पापा छुट्टी नहीं मिल रही है, टिकट बहुत महंगा है। तुम्हारी पत्नी मर जाएगी अपने बच्चे का मुंह देखे बिना। बच्चा आएगा तो सही, पर तीसरे के दिन फिर तुम याद करना गोल गोल पीले पीले मोतीचूर के लड्डू। और फिर तुम अमेरिका जा नहीं पाओगे, बेटा हिंदुस्तान आ नहीं पाएगा। तुम अपनी बेटे बहू बच्चा पोता और अपनी पत्नी की फोटो ड्राइंग रूम में सजा के रखना और पजामा और बनियान पहन के वहां बैठे रहना। और सिर्फ तब याद करना गोल गोल पीले पीले मोतीचूर के। मैं नहीं, मुझसे लोग पूछते तो क्या करें, बच्चे को पढ़ाए नहीं? बिल्कुल पढ़ाओ, मैं उस पढ़ाई के अंगेज नहीं हूं। पढ़ाओ, बढ़िया से बढ़िया पढ़ाओ, जहां पढ़ा सकते हो पढ़ाओ। और तुम्हें तो बेटा उसको नौकरी में भी भेजना पड़ेगा, अमेरिका भी भेजना पड़ेगा। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि तुम अपने बच्चों की जिंदगी खराब नहीं कर सकते, उनकी उन्नति करनी पड़ेगी। एक ही कंडीशन है कि तुम्हारे पास अगर एक ऐसा बिजनेस है जो तुमने खड़ा कर दिया कि उस बिजनेस में अपने बच्चे को इन्वॉल्व कर लो और बच्चे को इतनी इनकम भी तुम्हारे साथ हो जाए जिससे उसे अमेरिका लंदन नहीं जाना पड़े और यहाँ पर परिवार के साथ रहकर अपनी फैमिली के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर सके, तो भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हमारे पास बिजनेस नहीं है, हमारे पास में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो हमें बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगा। और जिनने अपने बच्चों को पढ़ाया और भेजा उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। मैं उनसे नहीं कहता उन्होंने गलत काम कर दिया, मैं उनसे कह रहा हूं जिनके बच्चे पैदा नहीं हुए अभी। कि तुम इस बिजनेस को अपने बच्चों के पैदा करने से पहले बड़ा कर लो, और जब तुम्हारा बच्चा 20 साल का होगा, भेजने लायक होगा, तब तुम्हारे बच्चे को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम कहोगे चल बेटा उठा व्हाइट बोर्ड और ले मार्कर, 16 लाख तो मैंने ब्रेक कर दी, अगली 16 तू ब्रेक कर। घर में 20 लाख रुपए का चेक आ रहा है, घर में 20, 30, 40 लाख रुपए महीने की इनकम आ रही है। अब 1 करोड़ की इनकम ले जाने की जिम्मेदारी तेरी। चल शुरू करते हैं कंधे से कंधा मिला के। उनके लिए कह रहा हूं मेरी बात, मैं आवाज उनके लिए नहीं कह रहा हूं जिनके बाल पक गए, क्योंकि मुझे कहनी तो पड़ेगी। मैं नहीं कहूंगा विशाल तो तुम भी यही काम करोगे। शादी होगी तुम्हारी, होने वाली है, सगाई हो गई ना? हाँ, खबरदार बच्चा अगर 20 लाख की इनकम से पहले पैदा किया तो गरीबी में पैदा करोगे बच्चों को। सारा पैदा होना चाहिए अमीरी में। जो सारे कुआरे बोले होंगे ना, हाँ।
मैं कितने बार कहता हूं, मैं भाग्यशाली बाप हूं। चलो को वारिक में पढ़ाया, वहां से कैंपस किया, वहां से कैंपस में इसको जॉब मिलने वाली 30 लाख रुपए का ऑफर था, ना उसने की ना हमने की, नहीं तो ये भी हम भी लड्डू खा रहे होते। जी भाई साहब जॉब कर रहे होते और हम इंतजार कर रहे, बेटा कहाँ है? ओ पापा बच्ची को जुकाम हो गया। मैंने कहा मर वहीं पे तुम, बच्ची को जुकाम हो गया। और इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है कि वो मेरे साथ में लेके बोर्ड में प्लान दिखा रहा हो, कहीं वो मीटिंग कर रहा हो, कहीं मैं मीटिंग कर रहा हूँ, कल वो फिरोजाबाद था, मैं दिल्ली था, संध्या कहीं और थी, चेरी कुछ और काम में लगी होगी, सिद्धि कुछ और कर रही होगी, पूरी फैमिली जुट गए एक मिशन की तरह, एक मिशन बना के। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सोचना पड़ेगा आपको क्यों इस बिजनेस को बिल्ड करना है।